बच्चों आज हम लोग जो है त्रिभुज पढ़ेंगे और त्रिभुज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड से इससे क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हम त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे। त्रिभुज में समरूप पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज या समरूप आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए क्या है कि त्रिभुज में समरूपता पढ़ेंगे, समरूप या समरूपता। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हैं? समकोणीय हैं। क्या है? समकोणीय हैं। ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये जो है क्या है, इसमें ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया। ठीक, और इधर जो है 1.5 सेंटीमीटर का है। ठीक, इधर कुछ दूसरा है, ये क्या है मान लीजिए यहां पर है 6 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे? जैसे ये मान लीजिए है 60 अंश और ये है 30 अंश, ये है 60 अंश और ये है 30 अंश। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप कब होगा? समरूपता का निशान ये है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा? समरूप होने की स्थिति क्या है कि इनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का, जैसे ए बी है और इधर संगत में क्या है पी क्यू है, ए बी और पी क्यू का अनुपात अगर बराबर मिले, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, दो त्रिभुज समरूप तब कहलाते हैं जब उनकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो। ठीक है, जैसे ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू 2:1 हो गया। फिर अगला बी सी बाई क्यू आर, इसका क्या बनेगा? देखो 3/1.5 आएगा। बी सी बाई क्यू आर इक्वल 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में सी ए बाई पी आर, ये क्या होगा? सी ए है क्या? 6 है, पी आर है क्या है? पी आर है 3, तो ये होगा सी ए बाई पी आर इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये देखिए अभी हमको क्या मिला कि ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर और सी ए बाई पी आर। ठीक है, ये तीनों अनुपात क्या है? बराबर है। तीनों अनुपात क्या है? बराबर है। एक मिनट, ये तीनों अनुपात क्या है? बराबर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोण B इक्वल कोण Q और कोण P इक्वल टू कोण A इक्वल टू कोण P। ठीक है, ये क्या है? 60 अंश है। कोण C इक्वल टू कोण R, ये क्या है? 30 अंश है और ये प्रत्येक 90 अंश है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो चीजें होती हैं। दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनकी संगत कोण क्या हो? वो भी आपस में बराबर हो। मतलब भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो या बराबर हो। ठीक है, या समानुपाती हो या बराबर हो और इनके जो संगत कोण हो वो भी क्या हो? बराबर हो। तो उस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है,
ये क्लियर हुआ। अब देखिए समरूप की एक स्थिति और है, ठीक है। कुछ बेसिक चीजों को हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तीसरा, सभी वृत्त ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। समरूप में क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात, अर्थात कह सकते हो अगर बेसिक वैसे भी जनरली जाना चाहते हो तो समरूप का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाला, ठीक है। और सर्वांगसम एक शब्द है, सर्वांगसम में एक जैसे तो दिखे लेकिन उनका माप भी जो है बराबर रहे, ठीक। अब हम लोग जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए जो है प्रश्नावली 6.1 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। इनका पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम की समरूप, ठीक है। तो वृत्त की बात होगी तो जैसे एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ठीक है। ये तीनों वृत्त जो हैं, जैसे ये तीन प्रकार के मान लीजिए वृत्त हैं, एक यहां ले लो, तो ये तीनों वृत्त एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये लंबाई में माप में छोटे बड़े होंगे, ठीक है। तो समरूप क्या कहता है कि एक जैसे दिखने चाहिए, और सर्वांगसम क्या कहता है, एक जैसे दिखे तो लेकिन माप में भी बराबर हो, ठीक है। तो इसलिए हम सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, क्या भरेंगे इसमें हम भरेंगे समरूप, क्या भरेंगे इसमें हम समरूप भरेंगे। समरूप क्या रहेगा भैया, समरूप, ठीक है, इतना ही भरा जाएगा। दूसरा है सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, तो वर्ग भी जैसे एक छोटा सा वर्ग है, एक बड़ा सा वर्ग है, एक इससे भी बड़ा वर्ग है, तो ये तीनों वर्ग क्या हैं, ये माप में तो क्या है, छोटे बड़े हैं लेकिन हैं कैसे, एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या भरेंगे, समरूप ही भरा जाएगा, समरूप, ठीक है। तीसरा है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक। चौथा है कह रहे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप कब होंगे, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यहां क्या भरा जाएगा, बराबर, ठीक है। अभी हमने समरूप की परिभाषा जो बताया था बेसिक, उसमें हमने बताया था उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि यहाँ भुजाएं क्या हो, समानुपाती, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है 6.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या है उसको हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य लिखिए। जो कथन सत्य है उसको सत्य लिखिए, जो असत्य है उसको असत्य लिखिए। कह रहे हैं कोई भी दो समरूप आकृति हमेशा क्या होती, सर्वांगसम होती हैं। कह रहे हैं कि यदि कोई भी दो समान समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कथन क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य,
ठीक है। अब देखिए, कोई भी दो समरूप आकृतियां समरूप होती हैं, ये क्या है, सत्य है। कैसे, इन दोनों को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। जैसे मान लीजिए एक आकृति दिया है, इधर ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। दूसरा, ये समरूप है और ये भी समरूप है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, तो ये दोनों आकृति क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ये सत्य है। ठीक है, अगला कहें दो चतुर्भुज समरूप होंगे। दो चतुर्भुज समरूप कब होंगे, उनके संगत कोण जब बराबर हों। ठीक है, लेकिन एक चीज और छूटा है, संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, या संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो इसमें तो एक शर्त दे दिया लेकिन दूसरा शर्त नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य रहेगा। क्या रहेगा, असत्य। अगला है दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होंगे, जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब इसमें भी संगत भुजाएं समानुपाती तो कह दिया, लेकिन संगत कोण को उन्होंने नहीं बताया, इसलिए जो है ये भी क्या रहेगा, असत्य रहेगा। क्या रहेगा, असत्य। ठीक है, दो आकृति सर्वांग समरूप कब होते हैं, दो आकृति समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो और जो है संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, बात समझ गए। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये जो है राजीव प्रकाशन के बुक से हम पढ़ेंगे। ठीक है, किससे पढ़ेंगे, राजीव प्रकाशन से। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है समरूप आकृतियां। ठीक है, भिन्न भिन्न दो उदाहरण देना है। ठीक है, समरूप आकृति की। तो समरूप आकृति के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या है, पहला एग्जाम्पल समरूप आकृति के लिए है, लिखेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा उदाहरण है कि सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं वे वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इसके हमें दो उदाहरण देने थे, दोनों एग्जाम्पल हमने दोनों उदाहरण दे दिया। अगला करें ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं। नंबर एक, इसमें होगा एक वर्ग तथा एक वृत्त, ठीक है, समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होते हैं, नहीं होते। दूसरा है एक त्रिभुज तथा एक चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस प्रश्नावली का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हम हल करते हैं।
इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज दोनों समरूप है कि नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है हमारी? पहली कंडीशन है कि दो आकृति या दो बहुभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो, पहला। दूसरा, भुजाओं के अनुपात क्या हो? समानुपाती हो। ठीक है, तो हम भुजा का अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे PQ बाई AB। तो PQ है 1.5, AB है 3। जब इसको हम हल करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, PQ बाई AB इक्वल हो जाएगा यहाँ 15/30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव इधर ले जाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। आएगा क्या? देखिए आएगा PQ बाई AB इक्वल टू 1/2। ठीक है, दूसरा है क्या? QR बाई BC। QR बाई BC यानी कि 1.5/3। ये भी क्या मिल जाएगा? QR बाई BC इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है, अगला क्या है? अगला है कि RS बाई CD, RS बाई CD। अब देखिए अगला है, अगला क्या है कि RS बाई CD इक्वल टू 1.5/3। आएगा क्या? इधर आ जाएगा RS बाई CD इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद SP बाई DA इक्वल टू 1.5/3 आएगा क्या? SP बाई DA इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा कि हमने देखा, इधर देख लीजिए कि यहां पहला अनुपात PQ बाई AB, PQ बाई AB इक्वल है किसकी? अब देखिए इसमें PQ बाई AB, PQ बाई AB का वैल्यू मिला कितना है? 1/2 मिला है। फिर इधर QR बाई BC, इसका भी 1/2 मिला है, तो इधर लिख सकते हैं इक्वल में QR बाई BC। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो मिला है हमें RS बाई CD, ये भी 1/2 मिला है, तो ये भी क्या हो जाएगा? RS बाई CD हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है SP बाई DA, तो ये भी क्या है? 1/2 ही है, तो SP बाई DA। ठीक है, भुजाओं का अनुपात हमको क्या मिल गया? बराबर मिल गया। लेकिन यहां पर कोण की बात करेंगे तो कोण P नॉट इक्वल कोण A। ठीक है, कोण Q नॉट इक्वल टू कोण B। ठीक है, और कोण R नॉट इक्वल टू कोण C। फिर इसके बाद कोण S नॉट इक्वल टू कोण जो है D। ठीक है, तो यहां पर क्या है? भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, समानुपाती है, लेकिन यहां पर जो कोण है, कोण आपस में यानी कि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृति क्या होगा? समरूप नहीं होगा। लिखेंगे अतः दोनों आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है ना? इस प्रकार से हमारा 6.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। 6.2 और उसका बेसिक जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।